गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में पढ़ेंगे हम व्याकरण। और व्याकरण है हमारा छंद और छंद के प्रकार है विषम छंद। इसके पहले हमने सममात्रिक छंद और अर्धसममात्रिक छंद पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि विषम छंद के प्रकार, और वो प्रकार में पहला है कुंडलिया छंद। तो जिस तरह से सभी छंद की कोई ना कोई पहचान होती है, जिस तरह से कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, उसी तरह से कुंडलिया छंद की भी पहचान है कि कुल 6 चरण होते हैं। देखिए 6 चरण मतलब ये 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कितने कुल 6 चरण है। अब 6 चरण में जो 2 चरण है वो किसके होंगे? दोहा के। ये 2 चरण किसके हैं? दोहा के। और जो ये 4 चरण है वो किसके? रोला के। तो आपको पता ही है कि दोहा और रोला में कुल कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। ठीक है, तो देखिए, और जो ये कुंडलिया छंद का जो उदाहरण होता है, इसकी कुछ पहचान ऐसी भी होती है कि जो भी उदाहरण होगा, उदाहरण के जो शुरुआत का शब्द होगा, ये शुरुआत का शब्द और अंत का शब्द क्या होगा? मैच करता होगा। ठीक है, मिक्स मिलेगा कि यहाँ पे देखिए शुरुआत में भी दौलत लिखा हुआ है, लास्ट में भी दौलत लिखा हुआ है। इस तरह से ये एक पहचान है। और दूसरी पहचान ये है कि दोहा का जो उदाहरण होगा, इसका जो अंत का जो ये वाक्य होगा, वही वाक्य की शुरुआत क्या होगी? रोला की होगी। ये 2 पहचान है कुंडलिया छंद के उदाहरण की। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं उदाहरण की तरफ। देखिए उदाहरण लिखा है, दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल्दीन चारी को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान, जपत जग में जस कीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजे। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस्दिन चारी रहत सभी के दौलत। जिस तरह से आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग किस तरह से गणना करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? गणना करना है कि कौन सी मात्रा पे कौन सी मात्रा पे हमें कौन सा लगाना है, लघु लगाना है या गुरु लगाना है, हमें इस तरह से गणना करना है। और गणना करने के बाद हमें पता चलेगा कि दोहा में और रोला में जितनी मात्राएं होती उतनी मात्राएं इस उदाहरण में है या नहीं। तो देखिए मात्राओं की गणना ही हमें करना है, सिर्फ मात्राओं को हमने चढ़ा दिया है पहले से ही। देखिए यहाँ पे 2 आप लोग को पता ही है, जहाँ बड़ा होता है वहां हम गुरु दर्शाते हैं और जहाँ छोटा है वहां पर हम लघु दर्शाते हैं। यहाँ देखिए दोहा में लिखा है पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती है। देखिए पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। तो हम देखते हैं ये पहला है कि देखिए 2 3 4 2 6 7 8 8 और 2 10 और 11 11 2 13। तो देखिए ये 13 हुआ। पहले में कितनी मात्रा? 13। अब दूसरे में हमें देखना है 11 होनी चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। ख्याल आया? तो अब इसको हम पूरा गिनेंगे तो हमें 24 मात्रा में होनी चाहिए। 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 11 और 2 13 13 2 15 15 2 17, उसके बाद में 18 19 20 21 22 23 और 1 24। दोहा में कितनी मात्रा होती है टोटल? 24। अभी हमने देखा पहले में 13 और दूसरे में 11। देखिए इसमें 13 है और इसमें 11 है। अब इसी तरह से हम दूसरे में भी तीसरे में देखेंगे। ये ऊपर बिंदी है तो हम इसे कर देंगे गुरु। मात्राओं की गणना की गई है, हमें सिर्फ इसको टोटल गिनना है कि कितनी मात्राएं हैं। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 11 2 13। मतलब कि देखिए तीसरे में भी कितनी मात्रा है? 13 मात्रा है। अब हमें देखना है चौथे में 11। 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 और 1 11, मतलब कि इसमें भी 11 है। इसका हम टोटल करेंगे तो कितनी मात्रा होंगी? 24 मात्रा हमें देखने को मिलेगी। ये हो गया दोहा का। ठीक है, अब हमें देखना है रोला में कि पहले और तीसरे में 11 मात्रा होनी चाहिए। देखिए पहले में 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11। देखिए पहले और तीसरे में 11। उसके बाद में अब यहाँ पे 13 मात्रा होनी चाहिए। 3 2 5 2 7 8 9 9 और 2 11 12 13। अब देखिए हम लोग इसकी गणना करते हैं कि 2 2 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11 मात्रा हमें देखने को मिल रही है तीसरे में। अब उसके बाद हमें देखने को मिलेगी 13 मात्रा। देखिए 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13, ये हमें 13 मात्रा देखने को मिली। इसी तरह से हम इसकी नीचे वाले पंक्ति की भी गणना करेंगे तो भी हमें यहाँ पे जहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ यहाँ तक हमें कितनी मात्रा देखने को मिलेगी? 11, और उसके बाद हमें देखने को मिलेगी 13। तो ये क्या है? पूरी कुंडलिया छंद के उदाहरण है। अब इसके आगे का उदाहरण हम आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं छप्पे छंद। तो छप्पे छंद की पहचान है कि इसमें 6 चरण होते हैं और प्रथम 4 चरण होंगे रोला के और 2 चरण होंगे उल्लाला के। तो जैसे कि आपको पता है कि रोला में कुल कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा, और उल्लाला में कुल कितनी मात्रा होती है, 28 मात्रा। ये दोनों छंद आप पढ़ चुके हो। अब हम देखते हैं छप्पे छंद का उदाहरण है नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल सारे मंडल है, बंदी विविध विविध विहंग शेषफल सिंहासन, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये क्या है, छप्पे छंद का उदाहरण है। अब हमें ये जो उदाहरण दिया है इसकी हमें गणना करना है, मात्राओं को हमने चढ़ा दिया है, गणना करना है और गणना करने के बाद में हमें देखना है कि प्रथम 4 चरण रोला के होने चाहिए जिसमें 24 मात्रा होनी चाहिए, पहले दूसरे तीसरे और चौथे में 24 मात्रा होनी चाहिए और लास्ट के ये जो 2 है इसमें 28 मात्रा होनी चाहिए। तो चलिए हम गिनते हैं। देखिए यहाँ पे आधा म है, नीलांबर, ये आधा म है। अगर इस तरह से कोई भी आधा वर्ण होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी गणना नहीं करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। प्रथम 4 में 24 मात्रा होनी चाहिए, मतलब कि इसमें आपको 24 मात्रा देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे 2, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसमें भी 24 मात्रा है। उसके बाद देखिए 1, 2, 2, 4 यहाँ चंद्र बिंदी और यहाँ पर बड़ी आ की मात्रा है इसलिए 2 गिना जाएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 8 और 2, 10, 11, 11 और 2, 13, 13, 1, 14, 14, 2, 16, 16, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसमें भी हमें 24 मात्रा देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए बिंदी है तो ये क्या है, ब पर ऊपर बिंदी है ना कि, तो इससे हम अंक को क्या करते हैं, गुरु गिनते हैं। तो गुरु के हिसाब से यहाँ पे 2 मात्रा है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। उसके बाद में अब ये 2 लाइन होगी छप्पे की और सॉरी उल्लाला की जिसमें 28 मात्राएं होंगी। अब देखिए 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 2, 8 और 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। हमें देखो उल्लाला में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 28, जो कि इसमें 28 मात्रा देखने को मिल रही है। अब देखिए लास्ट है एक ही मात्रा है तो 2, 2, 4, 2, 6। ये त क्या है, संयुक्त व्यंजन होता है इसलिए हम इसे 2 गिनेंगे या गुरु गिनेंगे। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, 9 और 2, 11, 11 और 1, 12। तो आधा हम इसे नहीं गिनेंगे। उसके बाद में देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 2, 20, 2, 22, 23 और 2, 25, 26, 27, 28। इस तरह से हमें यहाँ पे 28 मात्रा भी देखने को मिल रही है। तो इस उदाहरण को देख करके और ये जो दिया गया है कि 6 चरण होते हैं, प्रथम 4 रोला के जिसमें 24 मात्रा होनी चाहिए। देखिए प्रथम 4 रोला के जिसमें 24 मात्रा है और लास्ट 2 उल्लाला के जिसमें 28 मात्रा है। तो इस तरह से इस नियम के अकॉर्डिंग क्या ये छप्पे छंद का उदाहरण है। धन्यवाद।